चांद हड्डी जैसा सफेद घने बादलों के पीछे छिपा था। रामपुर का जंगल राजों की जगह थी, जहां परछाइयों में अपनी ही एक जिंदगी थी। वो नाचती थीं। आज रात वो परछाइयां और भी गहरी और भी ठंडी लग रही थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जिसे सिर्फ झाड़ियों में अनदेखे जीवों की सरसराहट और तीन भटकी हुई आत्माओं की तेज हल्की सांसें तोड़ रही थी। माही ने देव का हाथ कस के पकड़ रखा था। उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। रिया, जो आमतौर पर सबसे बहादुर थी, हल्का सा लड़खड़ाई। उसकी आंखें उस आदिम डर से चौड़ी हो गई थीं जिसे अंधेरा और बढ़ा रहा था। पुराने गांठदार पेड़ उनके ऊपर कंकाल जैसे पहरेदारों की तरह झुके हुए थे। उनकी डालियां भयानक शक्लों में मुड़ी हुई थीं, जैसे पकड़ने वाले पंजे हों। हवा की हर सरसराहट जो पत्तों से गुजरती एक उदास फुसफुसाहट सी लगती थी, एक अनदेखी चेतावनी। उन्हें चेताया तो गया ही था, बिल्कुल। गांव के बूढ़े सुरेश चाचा, जिनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, उन्होंने कहानियां सुनाई थीं। शाम के बाद रामपुर की कहानियां, ऐसी चीजों की कहानियां जिन्हें न छेड़ा जाए तो ही अच्छा। जंगल की अपनी याददाश्त होती है, उन्होंने अपनी कर्कश आवाज में कहा था, और ये घुसपैठियों को आसानी से माफ नहीं करता, खासकर तब जब दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। लेकिन जवानी में एक मूर्खता भरी बहादुरी होती है, अपने कभी न हारने का एक यकीन, एक डेयर, एक शॉर्टकट। बूढ़े चाचा को गलत साबित करने की चाहत, ये सब वजहें अब उस दम घोंटने वाले खौफ के सामने बहुत मामूली, बहुत छोटी लग रही थी जिसने उन्हें घेर लिया था। वो रास्ता जिसे वो जानते पहचानते थे गायब हो चुका था। बढ़ते अंधेरे और जंगल की बुरी नीयत ने उसे निगल लिया था। देव, जो शांत दिखने की कोशिश कर रहा था पर अंदर से था नहीं, उसने अपनी टिमटिमाती टॉर्च की रोशनी आगे डाली। रोशनी की किरण ने उस घने अंधेरे में एक कमजोर सा रास्ता बनाया, जिसमें उलझी हुई जड़ों और सड़ते पत्तों के सिवा कुछ खास नहीं दिख रहा था। पैरों के नीचे टूटने वाली हर टहनी की आवाज उस गहरी खामोशी में गोली चलने जैसी लगती थी। वो खुद को तसल्ली देता रहा कि उन्हें जल्द ही मेन ट्रैक मिल जाएगा, कि ये बस थोड़ी देर के लिए रास्ता भटक गए हैं। लेकिन वही गांठदार पेड़, जिसके तने पर एक अजीब सा निशान था, हर कुछ मिनटों में फिर से सामने आ जाता, चाहे वो किसी भी दिशा में जाते। जंगल उनके साथ खेल रहा था, जैसे बिल्ली अपने बेचारे चूहों के साथ खेलती है। उनके डर को बाहर निकाल रहा था, उनकी निराशा का मजा ले रहा था। माही कांप उठी। हालांकि रात ज्यादा ठंडी नहीं थी, ये वो ठंडक थी जो खुद जंगल के अंदर से आ रही थी, एक ऐसी ठंडक जो हड्डियों में घुसकर दिल में बैठ जाती थी। उसे महसूस हो रहा था कि अनदेखी आंखें उन्हें देख रही हैं, एक बुरी शक्ति जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। देव, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है हम अकेले नहीं हैं। रिया, जो थोड़ा पीछे चल रही थी, उसके मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकली, एक ऐसी आवाज जो तुरंत दब तो गई, पर उसके बढ़ते खौफ के बारे में बहुत कुछ कह गई। जंगल जैसे उन पर और दबाव डाल रहा था। उसकी खामोशी और भारी और गहरी होती जा रही थी, जैसे किसी भयानक रहस्य के खुलने से पहले उसने अपनी सांस रोक ली हो। उनकी भागने की कोशिश एक बौखलाहट भरी, बेताब हाथ पैर मारना थी। टेढ़े मेढ़े रास्ते जो धुंधलके में मुश्किल से दिख रहे थे, हर दिशा में निकल रहे थे। हर एक बाहर निकलने का वादा करता, हर एक उन्हें जंगल के दम घोंटने वाले आगोश में और गहरा ले जाता। जड़ें, जैसे किसी जमीन के नीचे के जानवर की गांठदार उंगलियां हों, उनके टखनों में उलझती, उन्हें नम काई वाली जमीन पर गिरा देने की धमकी देती। नीची लटकती डालियां, जो अंधेरे में दिख नहीं रही थीं, चाबुक की तरह लगती, उनके चेहरों को खरोंचती और उनके कपड़ों को फाड़ती। हवा गाढ़ी हो गई, गीली मिट्टी और सड़ती हुई वनस्पतियों की महक से भारी, एक ऐसी गंध जो पुरानी भी थी और बेचैन करने वाली, जिंदा भी। भागने की कोशिश में उनके फेफड़े जल रहे थे, उनके दिल पिंजरे में फंसे पंछियों की तरह पसलियों से टकरा रहे थे। देव दिशा का अंदाजा रखने की कोशिश कर रहा था, आसमान में जहां चांद होना चाहिए था, वहां की हल्की सी चमक को गाइड बनाकर। लेकिन ऊपर पत्तों और डालियों का जाल इतना घना था कि उसने आसमान के सारे निशान मिटा दिए थे। जंगल उनके चारों ओर बदलता सा लग रहा था। जानी पहचानी जगह अंधेरे में गायब हो जाती, और जहां कुछ पल पहले कुछ नहीं था, वहां नई रुकावटें आ जाती। ये एक जीती जागती भूल भुलैया थी, जो भ्रमित करने और फंसाने के लिए बनी थी। रिया फिर लड़खड़ाई, एक दबी हुई सिसकी उसके होंठों से निकली। मैं और नहीं चल सकती, वो हाँफते हुए बोली। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और मिट्टी और आंसुओं से सना हुआ था। माही ने उसे ऊपर खींचा। उसका अपना डर एक पल के लिए बचाने की भावना के आगे दब गया।
हमें चलना होगा रिया, माही ने जोर देते हुए कहा। उसकी आवाज तनाव से भरी हुई थी। हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें चलते रहना होगा। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके मन का एक हिस्सा सोच रहा था कि क्या ये चलना बेकार है। क्या वो बस गोल गोल घूम रहे थे, अपनी कीमती एनर्जी बर्बाद कर रहे थे, जबकि जंगल उनकी बेचारगी भरी कोशिशों को देखकर मजा ले रहा था। जब वो सांस लेने के लिए रुके तो खामोशी उनके भागने की आवाजों से भी ज्यादा डरावनी थी। ये एक इंतजार करती हुई खामोशी थी, अनकही धमकियों से भरी हुई। वो सरसराहट जो उन्होंने पहले सुनी थी बंद हो चुकी थी। उसकी जगह एक बेचैन करने वाली शांति ने ले ली थी, जिससे लगता था कि कोई सुन रहा है, कोई बहुत करीब है। देव ने अपनी टॉर्च गांठदार पेड़ों के एक झुंड पर डाली। उनकी छाल कुछ जगहों पर अजीब तरह से चिकनी थी, जैसे समय या किसी और चीज से घिस गई। उसे एक बेचैनी सी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे वो किसी वर्जित जगह पर कदम रख रहे हों। रामपुर जंगल की कहानियां, जिन्हें उसने गांव की लोक कथाएं कहकर नजरअंदाज कर दिया था, अब उसके दिमाग में डरावनी स्पष्टता के साथ गूंज रही थी। गायब होने की कहानियां, उन लोगों की जो बहुत अंदर चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। उनकी किस्मत बस एक और फुसफुसाती हुई कहानी बन गई थी, जो जिज्ञासुओं को सावधान करती थी। उसने इन ख्यालों को दूर किया, अपना ध्यान तुरंत बाहर निकलने का रास्ता खोजने पर लगाया। इस दमनकारी, लगातार कसते हुए हरे जेल से किसी भी तरह बाहर निकलने का रास्ता। जब वो कांटेदार झाड़ियों के एक खास तौर से घने झुरमुट से गुजर रहे थे, माही का हाथ एक पुराने बरगद के पेड़ की खुरदरी छाल से टकराया। वो पीछे हटी, किसी फांस से नहीं बल्कि एक अजीब चिपचिपी नमी से। देव ने अपनी टॉर्च उसकी तरफ घुमाई। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। क्या हुआ माही? उसने धीमी आवाज में पूछा। टॉर्च की कांपती रोशनी में एक गहरा गाढ़ा पदार्थ दिखा जो पेड़ के तने पर लिपा हुआ था। वो पेड़ का रस होने के लिए बहुत गहरा था, पानी होने के लिए बहुत गाढ़ा। एक धातु जैसी, तांबे जैसी महक, हल्की लेकिन पहचानी जा सकने वाली, उनके नथुनों तक पहुंची। वो खून था, ताजा खून जैसा दिख रहा था। टॉर्च की रोशनी में गीला चमक रहा था। रिया के मुंह से एक सिसकी निकली। उसने कांपती उंगली से उसी पेड़ पर थोड़ा और ऊपर इशारा किया। वहां लकड़ी में खुदा हुआ, शायद उसी लाल तरल से, एक निशान था। वो भद्दा सा था, एक टेढ़ा मेढ़ा घेरा जिसके बीच में एक घूरती हुई आंख थी। जिस खून से उसे बनाया गया था वो अभी भी धीरे धीरे छाल से नीचे टपक रहा था। हर बूंद नीचे सूखे पत्तों पर एक हल्की घिनौनी प्लंक आवाज के साथ गिर रही थी। इस मंजर ने उनके अंदर खौफ की एक नई लहर दौड़ा दी, जो खो जाने के डर से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। ये किसी जानवर का काम नहीं था, ये जानबूझकर किया गया था। एक संकेत, एक चेतावनी, या शायद कुछ और भी ज्यादा भयानक। देव उस निशान को घूरता रहा, उसके पेट में जैसे बर्फ का गोला बन गया हो। उसने ऐसा कुछ पहले भी देखा था अपने दादाजी की एक पुरानी किताब में। ऐसी किताबें जो स्थानीय कहानियों, अंधविश्वासों और भूली बिसरी रस्मों से भरी थीं। उसने उन्हें मनगढ़ंत कहानियां, बीते जमाने की निशानियां कहकर खारिज कर दिया था। अब इस भयानक सच्चाई का सामना करते हुए वो कहानियां जैसे पन्नों से निकलकर एक डरावना असली रूप ले रही थीं। ये निशान बहुत पुराना था। वो जानता था इसका संबंध बुरी ताकतों और उन जगहों से था जहां दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला और आसानी से टूटने वाला होता है। उसकी सांस गले में अटक गई। हमें यहाँ से निकलना होगा, देव फुसफुसाया। उसकी आवाज बैठी हुई थी। अब उसने एक हाथ से माही का हाथ और दूसरे से रिया का हाथ पकड़ा, उन्हें उस मनहूस पेड़ से दूर खींचते हुए। लेकिन जैसे ही वो मुड़े, उन्होंने थोड़ा आगे एक और पेड़ पर वैसा ही निशान देखा, और फिर एक और फिर एक और। वो उनसे घिर चुके थे। खूनी निशानियों का एक रास्ता उन्हें अंधेरे के दिल में और गहरा ले जा रहा था, या शायद किसी बहुत ही भयानक चीज की सीमाओं को दिखा रहा था। जंगल अब सिर्फ रास्ता भटकाने वाला नहीं लग रहा था, वो सक्रिय रूप से दुश्मन लग रहा था। एक ऐसी जगह जो एक पुरानी बुरी शक्ति से दूषित थी, जो अब उनकी मौजूदगी से वाकिफ हो चुकी थी। देव का दिमाग तेजी से चल रहा था। वो उस भयानक निशान का सही मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। उसके दादाजी की आवाज बचपन की एक धुंधली याद की तरह जैसे उसके कान में फुसफुसा रही थी। जंगल की सबसे पुरानी, सबसे काली कहानियां सुना रही थी। वो घेरा उसे याद आया, एक चक्र का प्रतीक था, एक कभी न खत्म होने वाली पीड़ा, या एक ऐसा भंवर जो चीजों को अंदर खींचता है। उसके बीच की आंख देखने वाली थी, वो अनदेखी शक्ति जो ऐसी ताकतवर जगहों पर रहती है। ये बंधन का एक निशान था। कभी कभी ऐसी रस्मों में इस्तेमाल होता था जिनसे उन आत्माओं को बुलाया या शांत किया जाता था जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। ऐसी आत्माएं जो रामपुर जैसी जगहों के सायों से चिपकी रहती हैं। वो अचानक रुक गया। उसका चेहरा टॉर्च की धीमी रोशनी में और भी पीला पड़ गया।
मैं इस निशान को जानता हूं, वो हकलाया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी, जो उसके गहरे डर को दिखा रही थी। माही और रिया ने उसे देखा। उनकी आंखें आशंका से चौड़ी थीं, उसके और बताने का इंतजार कर रही थीं। ये एक मार्कर है, उसने कहना जारी रखा। उसकी नजर घबराहट में आसपास के पेड़ों पर घूम रही थी। हर पेड़ पर अब वो मनहूस निशान नजर आ रहा था। ये किसी बहुत ताकतवर जगह को या ऐसी जगह को दिखाता है जहां कुछ जगाया गया है, कुछ बहुत पुराना, कुछ बहुत बुरा। ये शब्द हवा में भारी हो गए, उन्हें अंदर तक कंपा गए। जगाया गया? माही ने दोहराया, उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है जगाया गया देव? उसने अपने गले में लटके सादे लकड़ी के तावीज को कसकर पकड़ लिया, जो उसकी नानी का दिया हुआ तोहफा था। उसकी सतह पुरानी होने की वजह से चिकनी हो गई थी। ये उसकी आदत थी, जब भी उसे डर लगता था, भयानक खौफ के सामने एक छोटी सी तसल्ली। देव ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें ऐसे खौफ से भर गईं जिसे वो अब और नहीं छिपा सकता था। ये एक नाम है जो मैंने अपने दादाजी से सिर्फ एक बार सुना था। दबी आवाज में उसने कहा, एक नाम जो इन जंगलों से जुड़ा है, एक श्राप से। राखिनी। नाम सुनते ही जैसे हवा और ठंडी हो गई, परछाइयां और गहरी हो गई। रिया के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। राखिनी की कहानी गांव में फुसफुसाई जाने वाली सबसे डरावनी कहानियों में से एक थी। राख और दुख से पैदा हुई एक बदले की भावना वाली आत्मा की कहानी, जो हमेशा के लिए रामपुर जंगल के सबसे अंधेरे कोनों से बंधी हुई थी। कहा जाता था कि वो भ्रम पैदा करके शिकार को फंसाती थी, उन्हें अपना बनाने से पहले उनके डर को खाती थी। उन्होंने सबने कहानियां सुनी थी, लेकिन किसी ने भी सच में उन पर यकीन नहीं किया था अब तक। खून, निशान, जंगल का दम घोंटने वाला माहौल, ये सब एक ऐसी सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे जो उनकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक थी। वो सिर्फ खोए नहीं थे, उनका शिकार हो रहा था। सेक्शन 5, रिया का बेचैन करने वाला बदलाव। अचानक एक अजीब सी खामोशी ग्रुप पर छा गई, यहां तक कि झिंगुरों ने भी जैसे अपना रात का गाना बंद कर दिया था। रिया, जो हल्के हल्के सिसक रही थी, चुप हो गई। वो बेचैन करने वाली शांति के साथ खड़ी थी। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, जैसे वो कोई ऐसी आवाज सुन रही हो जो सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थी। माही ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को छुआ। रिया, तुम ठीक हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और देव की टॉर्च की धीमी रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। वो अलग लग रही थी, ज्यादा काली, लगभग खाली हल्की रोशनी को एक बेचैन करने वाली कांच जैसी चमक के साथ दिखा रही थी, जो पूरी तरह से उसकी अपनी नहीं थी। एक धीमी, कर्कश और ठंडी हंसी रिया के होठों से निकली। ये उसकी हंसी नहीं थी, ये बहुत गहरी थी, गले से निकलने वाली एक ऐसी डरावनी खुशी से भरी हुई जिसने माही और देव के रोंगटे खड़े कर दिए। खो गए प्यारे मेमनों, रिया, या उस आवाज ने जो रिया का गला इस्तेमाल कर रही थी, पूछा। उसके होंठ धीरे धीरे एक बेचैन करने वाली मुस्कान में बदल गए। उसकी हरकतें अकड़ गईं, झटकेदार हो गईं, जैसे कोई कठपुतली हो जिसके धागे कोई अनदेखा हाथ खींच रहा हो। देव धीरे धीरे पीछे हटा, माही को अपने साथ खींचते हुए। रिया, होश में आओ, उसने जोर दिया। उसकी आवाज एक नए, ज्यादा करीब के खौफ से कस गई थी। ये अब सिर्फ जंगल नहीं था, कोई उनके साथ था, उनमें से किसी एक के अंदर। रिया के आसपास की हवा जैसे कांपने लगी और ठंडी होने लगी। उसकी त्वचा, जो डर से पहले ही पीली पड़ चुकी थी, अब भूरी सी, लगभग पारदर्शी रंगत ले रही थी। बदलाव शुरू में हल्का था। उसके चेहरे की हल्की सी विकृति, उसकी आंखों के चारों ओर परछाइयों का गहरा होना, लेकिन ये यकीनन हो रहा था। उसने उनकी तरफ एक कदम बढ़ाया। उसकी चाल अजीब और रुक रुक कर थी। इतनी जल्दी है जाने की? रिया के अंदर से आवाज आई। उसके लहजे में मजाक उड़ाने का भाव था। लेकिन जंगल ने तो अभी तुम्हारा स्वागत करना शुरू ही किया है। रामपुर बहुत अकेला रहा है, नए खेलने वालों का, नई आत्माओं का इंतजार कर रहा है जो उसके राज रख सके। माही के अंदर घबराहट की एक लहर दौड़ गई। ये उसकी समझ से बिल्कुल परे था। कहानियां सच्ची थीं और उनमें से एक जैसे उसकी आंखों के सामने उसकी दोस्त पर कब्जा कर रही थी। ये रिया नहीं है, माही चीखी। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम जो भी हो, उसे अकेला छोड़ दो। वो शक्ल जो रिया की थी, बस और चौड़ी मुस्कुराई। उसके होठों का एक अमानवीय खिंचाव। उसे छोड़ दूं? आवाज कर्कश हुई। लेकिन हम तो इतने अच्छे से जान पहचान बना रहे हैं। उसे ठंड महसूस हो रही है, उसे डर महसूस हो रहा है। जल्द ही उसे यहां बसने वाले अनंत अंधेरे के आगोश के सिवा कुछ भी महसूस नहीं होगा। बदलाव तेज हो रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे लंबा हो रहा था। उसकी उंगलियां जैसे पतली होती जा रही थीं।
सेक्शन 6, राखिनी का प्राकट्य। अचानक रिया के मुंह से एक तेज चीख निकली, एक ऐसी आवाज जो अचानक बंद हो गई जब उसका शरीर बुरी तरह से ऐंठने लगा। वो जंगल की जमीन पर गिर पड़ी, उसके हाथ पैर एक पल के लिए तड़पे और फिर शांत हो गए। एक डरावने पल के लिए माही और देव ने सोचा कि वो मर गई। फिर रिया के बेसुध शरीर से एक पतला भूरा धुंध उठने लगा जो रुकी हुई हवा में ऐसे कुंडली मारकर घूम रहा था जैसे बुझती आग का धुआं हो। धुंध गाढ़ा होता गया, पदार्थ इकट्ठा करता हुआ धीरे धीरे एक इंसान जैसी शक्ल लेने लगा। वो और लंबा और स्पष्ट होता गया। उसके आसपास का तापमान तेजी से गिरा, जिससे अंधेरे में उनकी सांसें धुएं की तरह निकलने लगी। आकृति ठोस हो गई, एक लंबी भूतिया शक्ल में बदल गई। वो दुबली पतली थी, फटे हुए राख के रंग के चिथड़ों में लिपटी हुई, जो उसके चारों ओर ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी अनदेखी हवा में फंस गए हों। उसके हाथ पैर लंबे और अजीब तरह से पतले थे, जिनके आखिर में तेज पंजों जैसी उंगलियां थीं। लेकिन सबसे डरावना उसका चेहरा था, या यूं कहें कि चेहरे का न होना। 2 खाली गड्ढे हल्की बुरी लाल रोशनी से चमक रहे थे, और जहां मुंह होना चाहिए था वहां उस भूतिया कपड़े में सिर्फ एक काला टेढ़ा मेढ़ा चीरा था, जिससे एक धीमी गले से निकलती कराहट आ रही थी, एक ऐसी आवाज जो उनकी हड्डियों में कंपन पैदा कर रही थी। ये राखिनी थी, रामपुर का भूत उनके सामने प्रकट हुई। राखिनी उनकी ओर बढ़ी चल नहीं रही थी, बल्कि सड़ते पत्तों से 1 इंच ऊपर तैर रही थी। उसकी हरकतें बेचैन करने वाली, सहज और खामोश थीं। उनके आसपास पेड़ों पर खून के निशान एक हल्की काली रोशनी से धड़कते हुए लग रहे थे, जैसे उसकी उपस्थिति उसके अधिकार को स्वीकार कर रहे हैं। हवा एक अनदेखी ऊर्जा से कड़कड़ा रही थी, और जंगल की दमनकारी खामोशी अब हल्की दुख भरी फुसफुसाहटों से भर गई थी, शायद पिछले शिकारों की आवाजें जो हमेशा के लिए उसके भूतिया साये में फंसी हुई थी। देव ने माही को अपने पीछे धकेला। उसके कांपते हाथों ने टॉर्च को ऐसे उठाया जैसे वो कोई हथियार हो। हालांकि वो जानता था कि ऐसी शक्ति के खिलाफ ये कोई असली सुरक्षा नहीं दे सकती। तो तुम मेरा नाम जानते हो? एक आवाज फुसफुसाई, जो जैसे उनके चारों ओर से और खुद उस प्राणी के अंदर से आ रही थी। ये एक सूखी सरसराहट वाली आवाज थी, जैसे पतझड़ के पत्ते किसी भूले हुए मकबरे पर फिसल रहे हों। ये एक ऐसी आवाज थी जो पुराने दूह और उससे भी ज्यादा पुरानी भूख से भरी थी। बहुतों ने डर में इसे बोला है, कुछ ही इसे दोबारा बोलने के लिए जिंदा बचे हैं। राखिनी रुकी, उसकी चमकती आंखें माही पर, फिर देव पर टिकी। तुमने मेरे इलाके में घुसपैठ की है, तुमने निशान देखे हैं, तुमने धरती की शांत नींद में खलल डाला है, और इसके लिए कीमत तो हमेशा चुकानी पड़ती है। सेक्शन 7, परछाइयों से एक आवाज। राखिनी की भूतिया शक्ल और करीब आ गई। हर खामोश हरकत के साथ उसकी फैलाई हुई ठंडक और तेज होती गई। उसकी आंखों के गड्ढों में हल्की लाल चमक और तेज जलती हुई लग रही थी, उन्हें घूर रही थी, उनकी हिम्मत को परत दर पर परत छीन रही थी। ये जंगल मेरा है, उसकी आवाज कर्कश हुई, खामोश पेड़ों के बीच गूंजती हुई, एक ऐसी आवाज जो उनके होश हवास को नोचती हुई लग रही थी। इसकी जड़ें मेरे वजूद से जुड़ी हुई हैं, इसकी परछाइयां मेरा लिबास हैं। सदियों से मैंने इसके राजों, इसके दुखों की रक्षा की है। जो बिन बुलाए आते हैं वो शायद ही कभी जा पाते हैं। वो फुसफुसाहटों का हिस्सा बन जाते हैं, मिट्टी का हिस्सा, मेरा हिस्सा। उसके भूतिया हाथ, लंबे और कंकाल जैसे, ने आसपास के अंधेरे की ओर अस्पष्ट रूप से इशारा किया। तुम भागना चाहते हो? राखिनी ने कहना जारी रखा। उसकी अलौकिक आवाज में क्रूर मजाक का भाव था। रामपुर से कोई बच नहीं सकता जब वो तुम्हें अपना बना ले। सिर्फ हार मानना ही एक रास्ता है। अपने चारों ओर देखो, पेड़ों पर मेरा निशान है, तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन मेरी ताकत से कांपती है, हर परछाई में मेरा एक हिस्सा है। जैसे ही वो बोली, उनके आसपास की परछाइयां और गहरी होती गईं, अनदेखी आकृतियों से ऐंठती हुईं, और फुसफुसाहटें और तेज और जिद्दी होती गईं। निराश आवाजों का एक शोर जो उन्हें हार मानने, भूले हुओं में शामिल होने के लिए उकसा रहा था। हवा भी भारी लग रही थी, उन पर दबाव डाल रही थी, सांस लेना मुश्किल कर रही थी। देव अपनी जगह पर खड़ा रहा, हालांकि उसके पैर शीशे जैसे भारी लग रहे थे। हमारा कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, वो किसी तरह कह पाया। बहादुर दिखने की कोशिश के बावजूद उसकी आवाज कांप रही थी। हम बस खो गए थे, हमें जाने दो, और हम कभी वापस नहीं आएंगे। हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमने क्या देखा। राखिनी ने एक ऐसी आवाज निकाली जो शायद हंसी थी, एक सूखी खोखली खड़खड़ाहट जिसमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक डरावना खालीपन था। कभी वापस नहीं आओगे? ओह, लेकिन तुम आओगे आत्मा में, अगर शरीर में नहीं तो। तुम्हारा डर नशीला है, ये पुरानी भूख को मिटाता है, ये उन बंधनों को मजबूत करता है जो मुझे इस मनहूस जगह से बांधते हैं। उसका ध्यान रिया पर टिका।
जो अभी भी जमीन पर बेहोश थी। वो एक कुछ समय के लिए तैयार पात्र थी। उसके डर ने उसे लचीला बना दिया था। फिर राखिनी ने अपनी चमकती निगाहें वापस माही पर डाली। शायद तुम, आत्मा फुसफुसाई, तुम्हें एक चिंगारी है, एक जुझारू पर। ऐसी आत्माएं बुझने से पहले और तेजी से जलती हैं। या शायद तुम अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को खुशी खुशी पेश करोगी। अनकही धमकी हवा में लटकी हुई थी, किसी भी सीधे आदेश से ज्यादा डरावनी। विकल्प निराशाजनक थे, एक तेज अंत या रामपुर जंगल की बुरी आत्मा के लिए हमेशा का खिलौना बनना। माही के दिल को एक ठंडे खौफ ने जकड़ लिया। सेक्शन 8, तावीज की हल्की चमक। जैसे ही राखिनी का डरावना प्रस्ताव हवा में गूंजा, माही का हाथ अपने आप उसके गले में मौजूद लकड़ी के तावीज पर कस गया। वो गर्म था, अजीब तरह से। उसकी त्वचा पर एक हल्की, लगभग महसूस न होने वाली धड़कन के साथ धड़क रहा था। उसे अपनी नानी के शब्द याद आए जो उन्होंने बहुत पहले कहे थे, जब उन्होंने पहली बार इसे उसके गले में पहनाया था। इसने पीढ़ियों से हमारे परिवार की रक्षा की है बच्ची। इसमें एक पुरानी रोशनी का टुकड़ा है, सबसे गहरे अंधेरे के खिलाफ एक ढाल। इसे कभी मत उतारना, खासकर उन जगहों पर जहां परछाइयां घनी हो। माही ने हमेशा इसे एक अजीब अंधविश्वास, एक सुकून देने वाली छोटी सी चीज माना था। अब ये उसकी एकमात्र उम्मीद थी। हताश हिम्मत की एक लहर के साथ माही ने तावीज को अपनी शर्ट के नीचे से बाहर निकाला। ये गहरे रंग की लकड़ी का एक सादा, बिना सजावट का टुकड़ा था, जिसे एक खुरदुरे सूरज की किरणों जैसे पैटर्न में तराशा गया था। जैसे ही ये राखिनी की मौजूदगी के दमनकारी माहौल के संपर्क में आया, इसके केंद्र से एक नरम, गर्म रोशनी निकलने लगी। ये तेज रोशनी नहीं थी, देव की टॉर्च जैसी बिल्कुल नहीं, बल्कि एक कोमल, सुनहरी चमक थी जो बढ़ती ठंड और अंधेरे को पीछे धकेलती हुई लग रही थी। उनके आसपास की फुसफुसाहटें लड़खड़ा गईं। हवा में दबा हुआ भारीपन थोड़ा कम हो गया। राखिनी पीछे हटी। उसकी भूतिया शक्ल से एक लगभग खामोश फुफकार निकली। उसकी चमकती आंखें सिकुड़ गईं। ये क्या चीज है? राखिनी फुफकारी। उसकी आवाज में अब वो पहले जैसा आत्मविश्वास भरा खतरा नहीं था। अब उसमें कुछ दर्द जैसा था, या शायद घृणा। तावीज से निकलती रोशनी हालांकि कोमल थी, पर उसे साफ तौर पर बेचैनी दे रही थी। उसके शरीर के घूमते चिथड़े टिमटिमाए और उसकी आंखों की लाल चमक एक पल के लिए धीमी हो गई। भूली हुई रोशनी का एक खिलौना, ये तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता, यहां नहीं, मेरे गढ़ में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके शब्दों में पहले जैसी मजबूती नहीं थी। तावीज की चमक थोड़ी और तेज हो गई। माही के दृढ़ चेहरे को एक गर्म रोशनी में नहला दिया। देव हैरान खामोशी में देखता रहा। उम्मीद और अविश्वास के बीच लड़ाई चल रही थी। लकड़ी का वो छोटा सादा सा टुकड़ा उस भयानक भूत को दूर रखे हुए था। माही आगे बढ़ी, तावीज को ढाल की तरह आगे करते हुए। हमें छोड़ दो, वो चीखी। उसकी आवाज हालांकि अभी भी कांप रही थी, पर अब उसमें विरोध का एक स्वर था। रिया को छोड़ दो, वापस जाओ उस अंधेरे में जहां से तुम रेंग कर आई हो। तावीज फिर से धड़का और गर्मी की एक लहर उन पर छा गई, उस अजीब ठंडक को पीछे धकेलते हुए। राखिनी चीखी, एक तेज अलौकिक चीत्कार जो जंगल को चीर गई, शुद्ध पीड़ा और क्रोध की आवाज। उसकी शक्ल बुरी तरह से टिमटिमाई, पारदर्शी, कम स्पष्ट होती गई, जैसे रोशनी उसके असली वजूद को ही उधेड़ रही हो। सेक्शन 9, जंगल के उस पार। माही को आखिरी बात जो याद थी वो थी राखिनी की चीख का रात में घुल जाना और तावीज की सुनहरी रोशनी का तेजी से चमकना, जिसने एक पल के लिए उसे अंधा कर दिया था। फिर अंधेरा, एक सुकून देने वाला, बिना सपनों का खालीपन। जब उसने आंखें खोली तो सबसे पहले सुबह की तेज धूप की चमक महसूस हुई, जो पत्तों से छन कर आ रही थी। वो गीली घास पर लेटी थी। उसका सिर किसी नरम चीज पर टिका था जो देव की जैकेट निकली। देव खुद उसके बगल में हिलडुल रहा था, कराह रहा था। उसका चेहरा पीला था, पर अब उस पर वो भयानक खौफ नहीं था। कुछ फीट दूर रिया भी जागने लगी थी, रोशनी में आंखें झपका रही थी, घबराई हुई और उलझन में लग रही थी। वो अब रामपुर जंगल की गहराइयों में नहीं थे, वो उसके बिल्कुल किनारे पर थे, उस जाने पहचाने कच्चे रास्ते के पास जो उनके गांव वापस जाता था। गांठदार डरावने पेड़ उनके पीछे खड़े थे, एक काली अभेद्य दीवार बना रहे थे। लेकिन यहाँ चिड़ियां गा रही थीं और हवा ताजी और साफ थी, पिछली रात के दम घोंटने वाले खौफ से बिल्कुल पाक। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बाहर थूक दिया गया हो, जंगल के शैतानी दिल से निकाल दिया गया हो। माही उठ बैठी, उसका शरीर दुख रहा था, उसका दिमाग उनकी मुसीबत की टूटी फूटी यादों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या यह सब एक भयानक सपना था? डर और थकान से पैदा हुआ कोई वहम? माही का हाथ उसके गले पर गया। तावीज अभी भी वहीं था। उसने उसे बाहर निकाला। लकड़ी अब ठंडी थी, उसकी सतह फीकी और बेजान।
वो गर्म चमक जो उसने छोड़ी थी, वो रोशनी जिसने उन्हें बचाया था, जा चुकी थी। वो एक मामूली पुराने तराशे हुए लकड़ी के टुकड़े के सिवा कुछ नहीं लग रहा था। रिया उठ बैठी, अपना सिर पकड़े हुए। क्या क्या हुआ? उसने कमजोर आवाज में पूछा। मुझे याद है, पेड़ और फिर एक भयानक ठंडक। उसने माही और देव को देखा। उसकी आंखों में अभी भी रात के डर की परछाई थी। देव ने उसे ठीक से बैठने में मदद की। उसका अपना चेहरा गंभीर था। हमें यहां से निकलना चाहिए, उसने धीरे से कहा। वो लड़खड़ाते हुए गांव की ओर वापस चले, अपनी पीठ के पीछे खामोश, उदास जंगल पर डर भरी निगाहें डालते हुए। किसी ने राखिनी या खून के निशानों या तावीज की शक्ति के बारे में बात नहीं की। अनुभव इतना ताजा, इतना डरावना था कि उसे अभी शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। जैसे ही वो पहले घरों तक पहुंचे, गांव की जिंदगी की जानी पहचानी आवाजें उन पर छा गईं। सुरक्षा का एक एहसास वापस आ गया। फिर भी माही इस एहसास को दूर नहीं कर पा रही थी कि कुछ अधूरा रह गया है। तावीज ठंडा था, उसकी रोशनी जैसे खर्च हो चुकी थी। क्या राखिनी सच में हार गई थी या सिर्फ पीछे हट गई थी? रामपुर की गहरी परछाइयों में क्या वो इंतजार कर रही थी, सब्र से अपनी ताकत के वापस आने का, अंधेरे के उसे एक बार फिर बुलाने का? जंगल ने अपने राज अपने पास रखे और माही जानती थी एक डरावनी निश्चितता के साथ कि ये अंत नहीं था।